दीनानाथ मेहता सर को सुनने का। एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी, नॉलेजफुल पर्सनैलिटी है दीनानाथ मेहता जी, स्टार पर्ल के लेवल के ऊपर है। तो हम सुनेंगे दोस्तों उनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से, लेकिन एकाग्रता जरूरी चाहिए। सुन के देखना, बहुत काम की चीजें मिल जाएंगी। तो मैं आप लोगों के वॉर्म वेलकम के बीच में इनवाइट करता हूँ दीनानाथ मेहता जी। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच किरण पाल सर। सभी साथियों को नमस्ते, जय आरसीएम, ग्रेट मॉर्निंग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे। बात की शुरुआत अपनी परिचय के साथ में करूंगा और कुछ पॉइंट के ऊपर बातचीत करूंगा। जो भी परिचय होगी वो ब्रीफिंग होगी, संक्षिप्त में होगी। कि आज कामयाबी के पीछे जो मेरा राज है वो 3 पॉइंट के ऊपर छिपी हुई है, जिसको आज भली भांति मैं आप लोग के बीच में शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने परिचय बताना चाहूंगा। मेरा नाम हुआ दीनानाथ मेहता और झारखंड राज्य के एक खूबसूरत सी शहर डाल्टनगंज में मैं रहता हूँ। मेरा जन्म एक छोटी सी गांव में हुई है, जिस गांव का नाम है गाड़ी खास। मेरे फैमिली के अंदर मेरे माँ पिताजी, 2 बड़ी बहन और मैं। अगर अन्न की बात करते हैं तो खेती बाड़ी होना, और खेती इतनी थी एक कार की पार्किंग के बराबर, यानी 436 स्क्वायर फीट जमीन। रहने के लिए घर की बात करते हैं तो मिट्टी का घर। पढ़ाई लिखाई मैंने सरकारी स्कूल में किया, जहाँ पे मैं बात करूं तो एसीसी बोर्डे के अंदर अपनी बुक और बैग बना करके लेके जाया करता था, क्योंकि पैसे की थोड़ी बहुत ज्यादा तंगी थी। थोड़ी बहुत क्या, बहुत ज्यादा तंगी थी। एसीसी के बाद मैंने बोर्डे की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी राजमिस्त्री काम किया करते थे, जिनसे बोर्डे मैंने लिया और उसी में पैक करके अपना पढ़ाई को शुरुआत किया। अगर बात करते हैं कॉपी की, तो मैंने एग्जाम के बाद जो पेपर बच जाते थे उसको पीछे वाले पार्ट को फाड़ करके सिलाई करके उस पर मैंने पढ़ाई किया। पेन की तो बात करते हैं तो कभी कभार पेन लिया कर, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा मैं पेंसिल का यूज करता था बचत करने के लिए करके, क्योंकि उस तरह से समस्याएं बहुत ज्यादा थी अपने पास में। जब सीनियर क्लास के बच्चे से मैंने बुक को आधे से आधे दाम में खरीद करके मैंने पढ़ाई की। अब मैंने स्कूल के सभी शिक्षक और शिक्षिका के सबसे चहेता स्टूडेंट मैंने बना रहा, क्योंकि मैं डिसिप्लिन का थोड़ा ज़्यादा, डिसिप्लिन को मैं मेंटेन करता था। लेकिन उसका बेनिफिट आज मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है साथियों। और मैंने हाई स्कूल के अंदर भी गया तो वहाँ पर भी इस चीज़ को मैंने मेंटेन किया, अनुशासन को काफ़ी मेंटेन किया, और वहाँ पर भी लगातार पढ़ाई में मैं अव्वल रहा। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, कुदरत के द्वारा अवसर प्राप्त हुआ कि जब भी शिक्षक अनुपस्थित रहते थे तो उस अनुपस्थिति के दौरान जो है मुझे 8, 9 और 10 क्लास के बच्चे को भी पढ़ाने का मुझे मौका मिला, क्लास लेने का मौका मिला, जिससे एक्सपीरियंस मेरा बढ़ता चला गया। और उसी दौरान मुझे मौका मिला कि नहीं, मुझे ट्यूशन पार्ट टाइम में करनी चाहिए। सुबह शाम मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जिससे मेरे पार्ट टाइम का बेनिफिट कुछ मुझे मिलने लगा, जिससे मैं अपना पॉकेट खर्चा चलाना शुरू किया। एक समय की बात है कि मैं ट्यूशन से वापस सुबह के 7 बजे, कभी नहीं भूल सकता हूँ, वापस आ रहा था तो मेरे घर के पास में पुलिया है, वहां पे एक सज्जन बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बहुत दिन के बाद मिले हुए थे क्योंकि वो शहर में रहते थे। तो उसी दौरान मुझे आरसीएम को जानने का मौका मिला और मैंने तुरंत निर्णय लिया कि नहीं, मुझे करना है। लेकिन जिस तरह आम साथियों के जो परेशानियां होती है पैसे को लेकर के, उसमें 1500 रुपये का 3 पैंट शर्ट और बैग मिलती थी, लेकिन वो पैसे नहीं थे। मैंने उधार कर्जे लेकर के मैंने आरसीएम को शुरुआत किया। 1 सप्ताह के बाद मेरे पास में वो बैग, किट बैग वो मिला, और 3 पैंट और 3 शर्ट को सिलवा करके एकदम बिल्कुल रेडी हुआ। दोस्तों मैं बताऊं कि 1 महीने के बाद मुझे एक ऐसे प्रोग्राम को देखने का इनविटेशन मिला जो हमारे घर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर थी। मिलने के बाद में जब तैयारी किया तो जाने के लिए मैं बताऊं तो सच्ची सच्ची बातें, तो मेरे पास जाने के फेयर नहीं थे, भाड़े नहीं थे। जिंदगी में पहली बार मैंने ट्रेन का सफर बिना भाड़े का किया। इतनी रिस्क लेकर मैंने गया हुआ था। ट्यूशन पढ़ाने के बाद भी पैसे नहीं मिले। सोच सकते हैं कि आप कैसा फीलिंग हो सकता है, जिसके लिए मैंने मेहनत किया फिर भी पैसे नहीं मिले।
और उस प्रोग्राम में जाने के बाद देखा कि हजारों लोग, हर एक जगह से लोग बैठे हुए हैं, सबसे पीछे जगह मिला। टिकट के पैसे नहीं थे, जिनके माध्यम से गया था वो टिकट के पैसे दिए, उनको धन्यवाद। आज भी मैं देता हूँ, कल भी दूंगा। आज साथियों मैं बताऊं कि उस प्रोग्राम के अंदर देखने के बाद मुझे बहुत चीजें, बातें समझ में आई, लेकिन 3 मुख्य बातें निकल करके आई। और मैं दोस्तों सभी साथियों के बीच में ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज वो हमारे पास में रिजेक्ट पर्सन, जिनके वजह से वो 3 पॉइंट मिलने की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त, लेकिन जबरदस्त क्यों? क्योंकि उसमें 3 पॉइंट मुझे मिला। और जो प्रोग्राम लेने के लिए आए हुए थे, जिन हरियाणा से आए हुए थे, यंगर लीजेंड पर्सन, गजब की पर्सनालिटी, और मैं फैन फर्स्ट ही टाइम में हो चुका था उनको देखने के बाद, उनकी बातों को सुनने के बाद, एजुकेशन को लेने के बाद। एक बार सभी साथियों से मैं जरूर कहूंगा, तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा, जैसे भी आप प्रकट करना चाहेंगे, आदरणीय श्री राकेश शर्मा सर। शायद अगर वो प्रोग्राम मुझे नहीं देखते तो आज मैं अपने जिंदगी के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकता। क्या आपको पता है इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार भारत सरकार 2030 तक रोड पर चलने वाले 30% व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट। आज उनकी वजह से मेरे अंदर बहुत सारा परिवर्तन हुआ। 3 पॉइंट को बताने से पहले क्या क्या मेरे अंदर परिवर्तन हुई, कि मैंने जब इस आरसीएम को शुरुआत किया, तो शुरुआत करने से मेरा जो पहला स्टेटमेंट के रूप में आई हुई थी, वो आई थी 652 रुपए। अपलाइन की बातों को फॉलो किया। अगर हाईएस्ट इनकम की बात करते हूँ तो आज की डेट में 1,38,000 हाईएस्ट इनकम भी मैंने इस सिस्टम के माध्यम से लिया। मैं इस सफर का शुरुआत गांव से किया था, आज शहर में रहता हूँ। एक मिट्टी, खपरेल की मिट्टी के घर में अपनी सफर का शुरुआत किया, आज पक्के वाले घर में रहता हूँ। साइकिल से सफर का शुरुआत किया हूँ, आज 2 व्हीलर 4 व्हीलर के साथ में अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। आज गांव में मैं सिमट कर रह चुका होता अगर शायद आरसीएम नहीं करते तो आज, लेकिन हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में जाने का मुझे मौका मिला। इस तरह के बहुत सारी चीजें जो हैं हमें मिला, और मिलने के ऊपर सारा का सारा अगर श्रेय जाती है तो मैं कहता हूं अपने आदरणीय श्री शिव कुमार चाचा जी हैं, लीजेंड पर्सन ऑफ आरसीएम, हमारे आदरणीय श्री राकेश शर्मा सर हैं, और भी सारे के सारे ग्रेट लीडर हैं जिनके माध्यम से सीखने का मौका मिला, जो आज यहाँ तक पहुंचाने का काम किया है। उन सभी साथियों के अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन वो 3 पॉइंट मुख्यतः कौन सी थी जो आज हमें यहाँ तक पहुंचाने का काम किया है, जिसमें मैंने सुना था और लिखा भी था। पहला काम सर के द्वारा स्टेज से बताई गई थी कि 100% प्रोडक्ट को यूज करना, 100% प्रोडक्ट को यूज करना। मैंने निर्णय लिया उसी समय, ये बहुत आसान काम है कि 100% प्रोडक्ट को यूज करना। निर्णय के साथ में प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया दोस्त। जब वापस घर पे आया तो 150 रुपए की प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए 150 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो किसी का भी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाती थी, पड़ोसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन मैंने निर्णय ले चुका था कि मुझे आरसीएम को करना है, चाहे 150 किलोमीटर हो या 1,500 किलोमीटर हो, मैं तो आरसीएम का प्रोडक्ट लाऊंगा 100%। और सबसे पहले मैं जो 100% में अपने आप को 100% में लाया। सर के बाद से लेकर के नख तक सारे के सारे चीजें जो भी आरसीएम के आती है प्रोडक्ट, उसको मैंने यूज किया, फैमिली के अंदर धीरे धीरे बदलाव किया। आज तो हमारे पास में 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं जिसको हम लगातार यूज करेंगे तो 100% के रूप में माना जाएगा। जो आरसीएम में नहीं है वो अलग मैटर है, लेकिन जो हमारे बीच में है हम उसको 100% यूज कर सकते हैं। इसमें कभी कभी आड़े आती थी प्रोडक्ट की प्राइस को लेकर के, लेकिन सर के माध्यम से जब सुनने का मौका मिला कि प्राइस के बारे में हम नहीं जान सकते, क्वालिटी के बारे में नहीं सकते, लेकिन मार्केट के अंदर कुछ ऐसी प्रोडक्टें होंगे जिसको आप कंपेरिजन करके देख सकते हो उस क्वालिटी से, तो मार्केट सबको सस्ता पड़ेगा। लेकिन उन्होंने लास्ट में यही चीज बोला स्टेज से कि कोई कंपेरिजन करने की बात नहीं है। जिंदगी भर बहुत सारे प्रोडक्ट को आप सस्ता खाए हो, उधार खाए हो, कौन सा जिंदगी में परिवर्तन आया है? कोई आया है? नहीं। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट महंगा है तो एक बार महंगा यूज कर लो, आपकी जिंदगी में है वो सारे सपने अगर पूरा कर सकता है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने अपने दिल से पूछा, यस करना चाहिए।
तो पहला चीज तो 100% प्रोडक्ट को मैंने सर यूज करना शुरू किया। आज भी मैं करता हूँ। अगर शायद घर में नमक खत्म हो जाए ना तो मैं दूसरा नमक नहीं लेके आता हूँ। तेल खत्म हो जाए तो कभी भी तेल दूसरा लेकर नहीं आता हूँ। इतनी ईमानदारी के साथ मैं आज मैं करता हूँ। ये मैं आपसे मैं नहीं कर रहा हूँ, ये परमात्मा मेरी जानती है, बहुत अच्छी तरह से बात को जानती है कि बच्चा कितना ईमानदारी के साथ में इस आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करता है। तो इतना ईमानदारी के साथ में मैंने किया सर। दूसरा काम किया सेल्स के ऊपर। सेल्स सर बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा शब्द है, लेकिन हमारे लिए बड़ी खतरनाक शब्द था, क्योंकि बेचना अच्छा काम नहीं माना जाता था समाज के अंदर। और सर के द्वारा बताया गया कि बेचना बहुत ही अच्छा एक कला है। दुनिया के हर एक लोग बेच रहे हैं, और बेचने वाले लोग अमीर होते हैं, खरीदने वाले लोग गरीब होते हैं। ये बात बिल्कुल 100% सत्य थी, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फर्स्ट टाइम में कोई भी अच्छी चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मैं भी नहीं कर रहा था। लेकिन उन्होंने हजारों तरह के उदाहरण दिए हमारे बीच में। उन्होंने बताया कि रिलायंस जैसे बड़े बड़े मॉल के अंदर देखे होंगे कि सब्जी बेचे जाते हैं, फल बेचे जाते हैं, सभी कुछ बिकते हैं। बाटा जैसे जूता चप्पल बिकता है। इस तरह के बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए बेचने को लेकर के। एक व्यक्ति टाइम को बेचता है, एक व्यक्ति भाषण को बेचता है, एक व्यक्ति सब कुछ बेचता है। बेचने वाले तो मिट्टी को भी बेचते हैं, नहीं बेचने वाले से तो सोना भी नहीं बिकता है। और उन्होंने लास्ट में एक बात कही थी जो मुझे अंदर में प्रवेश कर गया, कि बेचने वाला एक व्यक्ति बुलेट की एजेंसी लेकर बेचता है तो हवाई जहाज से होता है। हमारे पास तो सोना से भी अच्छे से प्रोडक्ट हम बेच के क्यों नहीं अमीर बन सकते हैं। ये बात मेरे जहन के अंदर प्रवेश कर चुका दोस्तों, और मैंने उसको अपने दिल के अंदर आत्मसात किया। और आसिम के अंदर एक शुरुआत सर के द्वारा की गई थी। मैं सैल्यूट करता हूं सर, क्योंकि बहुत एडवांस थिंकिंग सर के पास में है। डायमंड क्लब शुरू किए हुए थे, बाद में कंपनी उस चीज को लेकर के आए हुए थे 5000 पीवी करने का। तो 5000 पीवी को मैंने प्रोडक्ट को रिटेलिंग किया, और रिटेलिंग करने के बाद में मुझे 2-3 चीजें बहुत अच्छी समझ में आई कि जो मैं पूरे ट्यूशन से जो मैं छोड़ दिया था, जिससे मेरी इनकम बिल्कुल बंद हो गई थी, मैंने प्रोडक्ट को रिटेल किया। रिटेल करने से हमारी डिफरेंस का जो इनकम होती है उससे मैं अपना जो एक्सपेंसेज होते थे, चाहे वो बुक के लेकर के हो या मीटिंग अटेंड करने के लिए या टूर ट्रिप के होती है, वो सारी चीज को मैं मेंटेन करता था। और डायमंड क्लब को करने से हमारे पास में बहुत सारे बेनिफिट हुई। सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि 100% प्रोडक्ट तो मैं तो यूज करता था। दूसरा जो मार्जिन में होती थी। अब आज के डेट में बेनिफिट है कि कंसिस्टेंसी का हम बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप आरसीएम के प्रति कितना ईमानदार हैं वो झलकता है। सर के द्वारा लीडर्स डे पे 1 तारीख को 5000 पीवी करने की ये आदेश है। हम लोग सुबह सुबह 5000 पीवी करते हैं, और पूरे मंथ में मैं सुपर डायमंड करता हूँ। कंपनी के द्वारा पिन भी मिली हुई है। मैं कभी भी सेल को नहीं रोकता हूँ, क्योंकि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ये सर को मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने आप से, अब मेरे परमात्मा जानता है कि कितना बच्चा ईमानदारी के साथ में काम को करता है। दिखाने के लिए मैं नहीं करता हूँ। इतना ईमानदार होकर के मैंने इस सिस्टम को शुरुआत किया। और तीसरी जो पॉइंट सर के द्वारा बताई गई थी, पहला तो 100% प्रोडक्ट यूज, दूसरा रिटेलिंग के ऊपर उन्होंने बात किया था, तीसरा चीज उन्होंने बताया था बहुत अच्छी चीज, नेटवर्क को बढ़ाना। नेटवर्क के बारे में बताया था, तो उन्होंने बोला कि सर नेटवर्क बनानी है तो इसमें परेशानी भी होती है, लेकिन उसके लिए एक बहुत अच्छा बुक रिकमेंड किए थे, जूडो जोड़ो जीतो, डॉक्टर उज्जवल पाटनी की बुक थी, उसको आप स्टडी करना उसमें। लेकिन जब मार्केट में लेकर के नेटवर्क के बारे में बताना शुरू किया तो वहां पे बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू है, क्योंकि मार्केट में माहौल नहीं थी। बहुत सारे लोग नेटवर्क करके गलतियां कर चुके थे, बहुत सारे प्रॉब्लम होता था। लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने निर्णय ले चुका था। किसी के पास जाता तो कोई मना करता, किसी के पास जाता कोई मना करता, परंतु लास्ट में एक शब्द निकली थी सर के स्टेज से, वो बात कभी भी नहीं भूल सकता। उन्होंने बोला कि सर 2 लेख बनाना, 1 लेख बना लेना जीजा जी का, एक तरफ से जीजा के जीजा, जीजा के जीजा, जीजा के जीजा, और दूसरी तरफ साले के साले, साले के साले। लेकिन मेरी शादी नहीं होती, मैंने साले की बात पूछी सर से, तो मेरे तो साले नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा। तो सर ने एक बड़ी अच्छी जवाब दी थी, बड़ा दिल को छू गया था। शायद आप लोग को भी कभी सुनने का मौका मिला कि आपके साले नहीं है तो पिताजी के तो साले हैं, फिर उनके साले के साले कर दो, एकदम कोई भी साले नहीं बचेंगे। ये बात मुझे समझ में आई। अगर इतना भी समझ में नहीं आया तो फिर याद करना कि एक मुर्दे को 4 मिल सकते हैं, तो आप तो जिंदा हो या मुर्दा, आप अपने आप को चेको। ये बात मुझे आज भी खटकती है दोस्त। और मैंने नेटवर्क बनाना शुरू किया, लगातार बनाया। बनाने की वजह से लाखों का टर्नओवर होती है, लाखों रुपए टीम में पैसे बढ़ते हैं, 5 डिजिट के अंदर मेरी भी इनकम आती है।
और जो सपने आपको पहले मैं बताया कि जो पूरा किया हूँ, एकदम बिल्कुल आप नेटवर्क बना के पूरा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो समय मुझे मिला, और जो आप इतनी शालीनता भरी मेरी बात को सुने, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं ग्रेट अपलाइन को धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे बोलने का मौका दिए। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं